क्या आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी से होने वाले बच्चे और सी सेक्शन या ऑपरेशन से होने वाले बच्चों में क्या फ़र्क होता है? अक्सर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो डॉक्टर हमसे छुपाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको उनके बारे में डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फैक्ट नंबर 1, फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां से छलांग मारने पर आप बहुत ज़्यादा देर हवा में रहेंगे, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि अगर हम बुर्ज खलीफा से छलांग मारे तो हम बहुत ज़्यादा टाइम तक हवा में रहेंगे। या आपका जवाब होगा कि अगर हम माउंट एवरेस्ट से छलांग मारे तो हम बहुत ज़्यादा देर तक हवा में रहेंगे। अगर आपका ऐसा कुछ जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर में मौजूद ट्रायंगल टावर से अगर आप छलांग लगाते हैं तो आप 30 से 35 सेकंड तक हवा में रहेंगे। और ये है वो जगह जहां से छलांग लगाने पर आप ज़्यादा देर तक हवा में रहेंगे। अगर आप बुर्ज खलीफा से छलांग लगाते हैं तो आप 20 सेकंड, और अगर आप माउंट एवरेस्ट से छलांग लगाते हैं तो 10 सेकंड के लिए हवा में रहेंगे। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में बहुत से साइंटिस्ट हैं जो कि अलग अलग तरह की इन्वेंशंस करते रहते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कभी लोगों को पता ही नहीं चलता। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट अमेरिका की एक लेबॉर्ट्री में एक साइंटिस्ट ने किया। उसने कुछ इस तरह का केमिकल बनाया कि अगर कोई भी इंसान उस केमिकल को पी लेता तो अगर उस पर गोली चलाई जाती तो गोली का असर नहीं होता। उसने अपने दोस्त से इस फार्मूले के बारे में डिस्कशन की तो उसके दोस्त ने चुपके से उसके ऊपर गोली चला दी। अब उसका दोस्त ये जानना चाहता था कि वाकई इसका असर है या नहीं, लेकिन वो साइंटिस्ट बेचारा मर गया। अब बात इस तरह हुई थी कि वो जो केमिकल था बेसिकली उसने बनाया था लेकिन उसने पिया हुआ नहीं था, तो उसके ऊपर गोली ने असर कर लिया और उसकी डेथ हो गई। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चे और सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चों में क्या फ़र्क होता है? अमूमी तौर पर वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा सेहतमंद हो और एंड टाइम तक उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ पेचीदगियों की वजह से सी सेक्शन किया जाता है, और कभी कभार कुछ डॉक्टर्स ऐसी भी होती हैं जो जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोर सकें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी इसकी बहुत शदीद ज़रूरत भी होती है। अगर बात करें कि सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चे और नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चे में क्या फ़र्क है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है वो सेहत उसकी बेहतरीन होती है। वो पैदा होती ही माँ का दूध पी सकता है, माँ उसे अपने बदन के साथ लगा सकती है। जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा होते हैं मोस्टली उन बच्चों को नर्सरीज़ में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उनके फेफड़े बहुत कमज़ोर होते हैं। बच्चों के फेफड़े कमज़ोर होने की वजह से जल्द एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा भी होता है वो अपनी ज़िंदगी में चाहे जितना भी बड़ा हो जाए उसको जल्दी एलर्जी हो जाएगी। सारी ज़िंदगी उसको इस मसले का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए देखा गया है कि जिन लोगों को भी एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है उनकी पैदाइश ऑपरेशन से हुई होती है और उसमें उनके फेफड़े कमज़ोर रह जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बिंगम की एक बहुत बड़ी रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि जो बच्चे भी नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होते हैं उनके मैदे में वो जरासीम मौजूद थे कि उनकी माँ के मैदे में मौजूद थे खुराक के हाज़मे के लिए, जबकि जो बच्चे सी सेक्शन से पैदा हुए थे उनके मैदे में वो जरासीम मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इन बच्चों को अवलीन दिन से लेकर 9 माह की उम्र तक हाज़मे के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स, अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं या किसी भी इंसान को देखते हैं और हमारा दिल करता है कि हम उसी की तरह की एक्टिंग करें, उसकी मिमिक्री करें, तो इस टर्म को एक्सपीरियंस टेकिंग कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी जीन्स पहनी है तो आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स, और अगर आपने नहीं भी पहनी तो आपने कभी ना कभी जीन्स ज़रूर देखी होंगी। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि जीन्स की प्राइस क्या है, एक जीन्स कितने की आ जाएगी, कितनी महंगी हो सकती है, तो आप कहोगे 1000, 2000, 5000, 6000। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जीन्स भी है जिसकी प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा है। इस जीन्स की जो प्राइस है वो 1.3 मिलियन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये इतनी महंगी है। और इसके महंगे होने की वजह ये है कि इस जीन्स की जो पिछली पॉकेट होती है, बैक पॉकेट, उसके ऊपर डायमंड से वर्क होता है, यानी डायमंड लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है और ये इसी वजह से इस दुनिया की सबसे महंगी जीन्स में शामिल की गई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।